अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अहमद हसन और आप देख रहे हैं डिवीजन साहिवाल न्यूज। आज साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। साहिवाल में कसीर तादाद में दुकानें खुली हैं। आइए जानते हैं दुकानदारों से कि आज दुकानें खुली रखने का क्या रीजन है। कल में हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन आज आपने दुकान खुली रखी है, इसका क्या रीजन है? सर जी, इसका इशू ये है कि देखें ना जी, आप सियासतदान हमारे तो सारे बगैरत बने हुए हैं। इनको क्या गरीब मार रहा है या नहीं मार रहा? बिजली के बिल देखें आपके किधर कितने हैं, क्या है बिजली के बिल। इन्होंने आके तो हमें रोटी नहीं देनी। ये तो बहन तो कोई लंदन चले जाता है, कोई किधर चले जाता है। देखे ना जी, एक जेल में बैठ के कहता है तो उसको भी रोटी मिल रही है, उसकी भी मिले चल रही है, क्या कहते हैं नवाज शरीफ की भी चल रही है। जरदारी अपना खाई जा रहा है, इमरान खान अपना खाई जा रहे हैं। बताइए हम कहाँ जाए गरीब? आपके सामने गरीबों के हालात है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुल्क तो इन्होंने बेड़ा कर करके रखा हुआ है। रोटी उन्होंने तो हमें देनी नहीं आ गई। या तो कि ना हड़ताल का फायदा तब हो हम दुकानें बंद करें, बिजली के बिल नीचे आए, पेट्रोल के रेट नीचे आए। आपके सामने रहा के उन्होंने फिर हम एक टीका लगा दिया है। हम किधर जाएं गरीबों में? आप बताएं हमें। पेट्रोल देखें 300 कुछ रुपए तो आपका पेट्रोल फिर रहा है। आप मुझे बताएं कि गरीब बंदा अपना पेट्रोल दिलवाए, अपने घर की दवाई ले, अपने बच्चों की पढ़ाई क्या करे? इन बगैरतों को तो इतनी शर्म हया नहीं है कि ये कोई काम कर दे गरीबों का। ये तो पता नहीं इन्होंने तो मजाक समझ के रखा हुआ आपके साथ। ये कहते हैं सुबह उठते हैं कहते हैं जी ये फलानी चीज बढ़ गई, फलानी चीज बढ़ गई। इससे तो काम नहीं होते मुल्क के। अगर आपसे मुल्क नहीं चलता, आप चूड़ियां पहन के घर बैठ जाए, आप मुल्क किसी और को दे चलाने के लिए। इससे अच्छा तो अंग्रेज थे जिनकी गुलामी में हमें यह तो पता था कि हमें रात को घर बैठ के रोटी खाने को मिलेगी। इन बगैरतों को तो साहस ही कुछ नहीं है। ये रोटी देखे ना आप, 20 रुपए 30 रुपए 99 रोटी जा रहा, गरीब किधर जाए? जिसकी दिहाड़ी 5-6 से वो मुझे बताएं घर का सर्वाइव किस तरह करे? उसका बच्चा बीमार हो जाए, वो बच्चे की दवाई लेके गई या दूर का खर्चा अफोर्ड करे उसका। ये तो हमारे वहाँ देखे ना, ये हमारी वहाँ तो हमारी वहाँ का भी जमीर सोया हुआ है। इन्होंने वहाँ को रोटी के पीछे ही ऐसा लगा दिया। ये कहते हैं वहाँ की रोटी पूरी ना हो, वहाँ की रोटी पूरी होगी तो वहाँ बाहर निकलेगी ना। आप देखें हड़ताल कर दे, इसका नुकसान किसको है? गरीब को नुकसान है। आप देखें ना, गरीब की दिहाड़ी, गरीब को दिहाड़ी मिलेगी तो गरीब घर जाके चूल्हा चलाएगा। भाई गरीब को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, गरीब घर जाके चूल्हा कैसे चलाएगा? अभी देखे ना, ये सारे मुल्क के हालात आपके सामने। या तो आप मुल्क में नहीं रहते, हम मुल्क में नहीं रहते। आप 100 बंदे इकट्ठे कर लें, 100 बंदों में से आप 95 को पूछ लें, वो आपको यही कहेंगे सर जी हमारे घर का हालात नहीं ठीक, हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आप देखें ना जी, वो हुकूमत से उतरा, वो जाके बैठ गया। ये कोई तुक तो नहीं बनता। आप पाकिस्तान के रिहायशी, आप पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान से बाहर जाने का तुक नहीं बनता। पाकिस्तान में रहेंगे कुछ, उनको क्या एहसास है? रोटी बेशक उनकी 1000 रुपए की हो, जिन्होंने तो खा के सो जानी है, उनके पास पैसे हैं। फर्क तो सिर्फ गरीब को पड़ना है। गरीब का क्या गया है? गरीब क्या है? गरीब क्या है? पानी से रोटी खा लेगा, इनको क्या फर्क पड़ेगा? इनको फर्क कुछ भी नहीं पड़ना। ये तो हमारे सारे सियासतदान जो से ये बगैर बने हुए हैं। अच्छा सर, आज साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन आज आपने अपनी शॉप खुली रखी है। ये हड़ताल से बाईकाट है या इसका क्या रीजन है? नहीं, कोई बाइकाट नहीं है हमारा, हड़ताल के साथ है, लेकिन ये मरीजों के लिए खुली रखी है। देखा ना, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी का बच्चे को डायरिया है, तो मेडिसिन कहाँ से लेगा? मेडिसिन तो बहुत जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए, इसलिए हमने खोली हुई है दुकान। अच्छा सर, आज साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, लेकिन आज आपने दुकान बंद नहीं की, इसका क्या रीजन है? सर हम दुकान बंद कर नहीं सकते। आप दुकान बंद करेंगे तो हमारे बच्चे ना भूखे मरेंगे। तो देखो ना, हम ये इससे गुजारा करते हैं, ये कमाते ये खिलाते हैं बच्चों को हम। इसके अलावा हमारे को कोई चारा नहीं है। सवाल है, क्या साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, लेकिन आज आपने दुकान बंद क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हड़ताल का या एहतजाज का हक हर इंसान को है, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर हमने आज शॉप बंद रखी तो ये कौन कह रहा है जी आज ये शॉप बंद होगी तो ये जो हमारे मसले मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे? इसकी हमें कौन श्योरिटी देगा कि जी आज हमने स्ट्राइक की और हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? आज शॉप बंद होगी, हमने यहाँ पे आना है, दिहाड़ी लगानी है, फिर उसके बाद हमने जो हमारे बच्चे हैं उनको खिलाना है। शॉप भी बंद हो गई, बिल हमारे वो एज इट इज चल रहे हैं। तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है कि जो स्ट्राइक के बाद जो हमारे मसले वो हल होंगे? इस चीज़ की कौन हमें श्योरिटी देगा? सर, आज साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था, क्या आज आपने शटर डाउन हड़ताल से बाइकआउट किया है? हाँ जी, बाइकआउट किया है, इसलिए दुकान खोली है। इनसे हमें क्या फ़ायदा? ये कि हमें कौन सा शाम को रोटी दे देंगे, और हड़ताल का हमें कोई फ़ायदा है? हुकूमत ने कौन सा इनकी किसी बात पे अमल दरामद करना है? अच्छा सर, आज साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन आज आपने दुकान खुली रखी है, क्या ये शटर डाउन हड़ताल से आपका बाइकआउट का ऐलान है? हमारे यहाँ ये बात यह है कि अखराजात बड़े हैं, ये बंद करके पूरे नहीं हो सकते, तो जिसकी वजह से हमें मजबूरन आना पड़ा है। ये इन्होंने एहतजाज किया, आगे ये कर रहे हैं, दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवा रहे हैं। आगे पीछे मार्केट पूरी तोड़ भन की है इन्होंने। ये एहतजाज ऐसे नहीं होता।
तरक्की पजीर जो ममालिक में देख लें वो अपना एहतजाज कैसे करवाते हैं, बाई एडिटिंग करते हैं। ये ऐसे होते हैं कि आगे अकाम बाला तक पहुँचाते हैं। ये दुकानें बंद करने से, तोड़ फोड़ बनने से ये एहतजाज नहीं होते, ये इससे मज़ीद ना नीचे आते हैं कि ये हम एक दिन पीछे चले जाते हैं। अच्छा सर, आज साहिवाल में हड़ताल की जा रही है, लेकिन आज आपने अपनी दुकान ओपन रखी है, इसका क्या मकसद है? वो छोटा बेटा खोल के दुकान चला गया, मैंने कहा ध्यान रखा, मैं ध्यान रखा लिया दुकान का। अभी थोड़ी देर खोल बंद करेगा आने के, 1 बजे आएगा। अच्छा सर, आज साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था, क्या आज आपकी दुकान खोलने का मकसद ये है कि हड़ताल से बाइकआउट है? मजबूरी है। मजबूरी इस बात की है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कहाँ से लेके जाएंगे। 500-600 हम कमाते हैं, उसका कोई दूध ले जाते हैं, कोई चीनी ले जाएंगे, कोई पत्ती ले जाएंगे। अगर हम आज बंद कर दी तो हम वो कहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा सर, आज साहिवाल में हड़ताल के कॉल दी गई थी, लेकिन आज आपने अपनी शॉप खुली रखी है, इसका क्या मकसद है? हड़ताल से बाइकआउट है? सर, हम सारी मौजूदा सूरत हाल के साथ खड़े हैं। जिस तरह पूरा बाजार खड़ा है उसी तरह हम साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम हुकूमत के साथ भी और अपने तमाम अदारों के साथ अमन और ईमान का पैगाम देते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत का दर्ज देने वाले हैं। जिस तरह अमन बरकरार रहेगा हम उसी तरह मुल्क के साथ चलेंगे, अपने बाजार के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। साहिवाल में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, लेकिन आज आपने हड़ताल का बाइकआउट करके दुकान खुली रखी है, इसका क्या मकसद है? सर जी, सारे तो वड्डी गल ते है, महंगाई बड़ी ज़्यादा वा। एक दिन दुकान बंद होने दे नाल सानूं तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 हज़ार रुपये खर्चा बनता है। 7 ਤੋਂ 8 हज़ार किस तरह देना? कारोबार तारे सारे सामने है, बिजली भी इन्नी महंगी है कि वो हर चीज़ महंगी हो रही पई है, जिहदी वजह तो लड़के तनखावां ते रखे है। एक दिन दुकान बंद होने दे नाल सानूं 10,000 रुपये खर्चा पैंदा, लिहाजा फिर कौन देगा सानूं एक दिन? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं हूँ सारी सूरत हाल देख के सब साढ़े खुद मेरा घर का जो बिल है 35,000 रुपये बिल है, मैं कितों देना? दुकान का बिल 20,000 रुपया है, घर का बिल 35,000 रुपया है, जिसकी वजह तो असीं बड़े परेशान है। हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, गुंजाइश नहीं है कस्टमर की कि लो जी इन्नी चीज़ फोल्ड करे, लिहाजा जिसकी वजह तो दुकान ओपन की थी। अच्छा सर, आज साहिवाल में हड़ताल की कॉल दी गई है, लेकिन आज आपने अपनी दुकान खुली रखी हुई है, इसका क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो मुल्की हालात है ना, वो इस वक्त हर बंदा परेशान है, टेंशन में है। और ये हमारा एक थोड़ा छोटा सा रिकॉर्ड की कोशिश थी कि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो, मगर चूंकि बाजार में इतने वो हम आहंगी नहीं है उसमें, इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप संधि है, या एक ऐसे हर बंदा कहता है कि मेरा वोट जो है ना, या मेरे जो लोग हैं वो मेरी तरफ हो। इसी तरह जो हमारे बाजार की जो अंजुमन ताजरान के 2 धड़े हैं, 3 धड़े हैं, एक धड़ा चाह रहा है कि हड़ताल हो, दूसरा चाह रहा है कि ना हो। इसकी ये वजह बकाया जो है, हमारा जो दिल से हर बंदे की जो दर्द है ना, वो यही है कि महंगाई बहुत है, जिसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे बाज़ारों में गाह की रेशो कम है, किराए ज़्यादा हैं, मुलाजमों के खर्चे, बिजली के बिल, सारे मामला हैं, मगर हर बंदा अंदर से परेशान है, तंग है। बकाया जो आप ये कह रहे हैं कि बाज़ार की जो इतनी वो दुकानें क्यों खुली हैं, उसकी वजह यही है कि इसमें कुछ धड़ाबंदी भी है। हर बंदा चाह रहा है कि जो मेरी अंजुमन है ना, वो उसकी दुकानें तो खुल जाए, दूसरा अंजुमन कह रहा है कि मेरी दुकानें बंद हो, लिहाजा हर बंदा परेशान है। हम तो जो हमारे हुक्मरान बाला हैं वो उनसे यही सदा करते हैं कि जो हमारी आवाम है इस पर कुछ दया की जाए। बकाया हम अपने अदारों के साथ हैं, अपने जो हमारे जो सिक्योरिटी के सिस्टम के अदारे हैं उनके साथ हमारी पूरी यकजहती है। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें ताजुरों ने अपनी राय का इजहार किया। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिवीज़न साहिवाल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।